राजस्थान में कांग्रेस के सामने एक बार फिर सियासी संकट खड़ा हो गया है। ये संकट आंतरिक गुटबाजी के कारण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवारी घोषित करने के बाद गहलोत खेमे में 82 विधायकों के इस्तीफे देने की खबर आई है। बता दें कि गहलोत के चुनाव लड़ने से उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटना है। ऐसे में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना तय माना जा रहा था, लेकिन गहलोत खेमे के 82 विधायकों ने इसका विरोध किया है। नाराज विधायकों के केंद्र नेतृत्व द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन की भी बात मानने से इंकार कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाल ही में देश भर में पीएफआई के ठिकानों पे छापेमारी की थी, जिसमें 100 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई थी। अब महाराष्ट्र एटीएस यानी आतंकवाद निरोध दस्ता के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि पीएफआई के रडार पर आरएसएस और बीजेपी के कई बड़े नेता थे। इतना ही नहीं, नागपुर स्थित संघ मुख्यालय भी पीएफआई के निशाने पर था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। नवरात्रि के पहले दिन अपने गुजरात दौरे की शुरुआत अमित शाह ने अहमदाबाद के मेलडी माता मंदिर में दर्शन पूजन करके किया। इसके बाद शाह ने एक फ्लाईओवर और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। 6 लेन का यह फ्लाईओवर अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 73 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी केस की चल रही सुनवाई को गलत बताने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। दरअसल याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में 3 आदेश दिए थे, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा था। इसलिए अब हो रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। बता दें, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाई कोर्ट में अपनी बात रख सकता है। सोमवार को उच्चतम न्यायालय ने कार्यवाही के लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में फैसला देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय का अपना प्लेटफॉर्म होगा और इस उद्देश्य के लिए यूट्यूब का उपयोग अस्थायी रूप में होगा। प्रधान न्यायाधीश उदय उमेश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बात उस समय कही जब भाजपा के पूर्व नेता के एन गोविंदाचार्य के वकील ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत की कार्यवाही का कॉपीराइट यूट्यूब जैसी निजी कंपनी को नहीं सौंपा जा सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर छापे मारे थे, जिसमें उनके ठिकानों से आपत्तिजनक सामग्री बरामद होने का दावा करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। कांग्रेस से किनारा कर चुके गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की है। उनकी नई पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। जम्मू में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति जाति या धर्म पर आधारित नहीं होगी। हम सभी धर्मों और राजनीतिक दलों का सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी पार्टी या नेताओं पर निजी हमले नहीं किए। मैं नीतियों की आलोचना करता हूँ। देश में विदेशी निवेश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। विदेशी निवेशक शेयर बाजार को लेकर बुलिश है और इस वर्ष सितंबर महीने में अब तक 8,600 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। विदेशी निवेशकों ने अगस्त के महीने में 51,200 करोड़ का निवेश किया था, जबकि जुलाई में केवल 5,000 करोड़ के शेयर विदेशी निवेशकों ने खरीदे थे। रूस के इस वेसक शहर के एक स्कूल में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। रूस की समाचार एजेंसी तास के मुताबिक एक बंदूकधारी ने स्कूल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की और फिर हमलावर ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम इलाके में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सेना के 2 अधिकारियों समेत 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे की जानकारी पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ने दी है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा फ्लाइंग मिशन के दौरान हुआ है। नवरात्र के अवसर पर देश भर में खुशियों की लहर देखने को मिल रही है। वहीं इस दौरान जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। ऐसे में कटरा में विभिन्न मार्गों पर मनमोहक स्वागत द्वार बनाए गए हैं। मुख्य बस अड्डे समेत अन्य जगहों पर रंग बिरंगी लड़ियों से सजावट की गई है। इसके साथ ही वैष्णो देवी भवन में प्राकृतिक फूलों व फूलों से भव्य सजावट की गई है। प्रमुख स्थलों पर बिना वर्दी के भी जवान तैनात हैं, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। वहीं पुलिस, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ व सेना ने संयुक्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पर्यटन स्थल जलोड़ी जोत घूमने गए 17 लोगों का समूह हादसे का शिकार हो गया। बंजार के घयाली में दिल्ली के पर्यटकों की टेम्पो ट्रेवलर करीब 500 फीट खाई में गिर गई, जिसमें 7 पर्यटकों की मौत हो गई है, जबकि 10 के घायल होने की खबर सामने आ रही है।
यूपीएससी अपने लखनऊ शहर छोड़ भागने के फिराक में लगे पीएफआई के एक सदस्य को विभूति खंड स्थित अवध बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 2 मोबाइल, आपत्तिजनक साहित्य और पेपर बरामद हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में पीएफआई मजबूत करने और मुस्लिम लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय गणराज्य के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी इस यात्रा में देश विरोधी लोगों से यात्रा के दौरान मार्गदर्शन ले रहे हैं। वैश्विक संस्थान S&P ग्लोबल ने भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए 7.3% निर्धारित की है। अपनी एशिया क्षेत्र की रेटिंग रिपोर्टिंग में संस्थान द्वारा दी गई रेटिंग केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित दर 6% से ज्यादा है। संस्थान के शोध के अनुसार भारत के अगले वर्ष घरेलू मांग के दम पर सकल घरेलू उत्पाद दर 6.5% होगी। भारत के पत्र सूचना कार्यालय ने देश के मेक इन इंडिया मिशन के विषय में बड़ी जानकारी दी है। पिछले 5 वर्षों में भारत का रक्षा क्षेत्र निर्यात 334% तक बढ़ा है। भारत आज विश्व के 75 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। वर्तमान में भारत का रक्षा क्षेत्र निर्यात 13,000 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। भारत ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को करारी मात दी है। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में भारत ने 6 विकेट से मैच जीतकर T20 सीरीज अपने नाम की है। 186 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली के 48 गेंदों में 63 रन और सूर्य कुमार यादव की 36 गेंदों में 69 की शानदार पारी ने टीम को जिताया। 29 सितंबर से शुरू हो रही भारत दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज में एक बार फिर भारत की टीम घरेलू मैदान पर दम दिखाएगी। 3 मैचों की इस सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम के राजसी ग्रीनफील्ड मैदान में, दूसरा मुकाबला बरसा पार क्रिकेट मैदान गुवाहाटी में और तीसरा मुकाबला होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में आयोजित होगा। अभी ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतने के बाद भारत टीम का मनोबल बढ़ा है, जिसका उसे पूरा फायदा मिलेगा। हिंदू धर्म के सुंदर इतिहास से संबंधित राम सेतु पर आधारित एक फिल्म जल्द बड़े पर्दे पर आएगी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने फिल्म का टीजर लॉन्च कर यह जानकारी दी है। 25 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म का नाम राम सेतु है और इस फिल्म रामायण काल में भारत और श्रीलंका सीमा पर निर्मित राम सेतु की रक्षा पर आधारित है। बता दें कि बॉलीवुड में लगातार कई फिल्में फ्लॉप होने के बाद फिल्म निर्माताओं ने भारतीय संस्कृति पर फिल्म बनाना प्रारंभ कर दिया है।